तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इसको आप ध्यान से देखिए, खुद से पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशंस नीट के लिए या जेईई मेंस की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन लिस्ट स्टेबल। स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन की हम लोग बात करें तो कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन का मतलब ये होता है कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अब डिफिशियंसी है तो इसको इलेक्ट्रॉन कोई अगर देता है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंपल सा है। तो ये हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। प्लस आई क्यों? क्योंकि प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और उसको दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस आई होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा लिस्ट स्टेबल होगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं क्योंकि सबको यही दिमाग रहता है प्लस आई माइनस आई। लेकिन इस देखिए लिस्ट स्टेबल की बात अगर बोला जाता है कार्बन, ध्यान देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा दूँ। जब भी डबल बॉन्ड अगर रहता है और वहाँ पे अगर आप पॉजिटिव लगा देते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों लिस्ट स्टेबल हो जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए ये तो डबल बॉन्ड है और आप डबल बॉन्ड पे क्या करते हैं, आप प्लस लगा रहे हैं तो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पहले ही से वो अनस्टेबल है, डबल बॉन्ड पहले ही से अनसेचुरेशन होता है, उस पर और प्लस लगा के आप क्या कर रहे हैं, उसको और ही ज़्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कब तो पहला स्टेप हो गया कि कभी भी डबल बॉन्ड में प्लस लग जाए तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। चलिए सेकंड की बात करें कि कब और अनस्टेबल हो सकता है। जैसे देखिए अब कोई देखिए अगर ये मान लीजिए कि कोई रिंग है और रिंग में मान लीजिए कि ये एक मतलब एक ये जो सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज, ठीक है, ब्रिज हेड सेंटर। और कभी भी यहाँ पे अगर आप प्लस लगा देते हो तो ये भी दुनिया का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। क्योंकि ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड अगर कार्बन है वहाँ पे प्लस लग जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और ब्रिज हेड कार्बन पे भी अगर प्लस लगा देते हो तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि प्लस लगाने से आपको पता ही होता है कि अनस्टेबिलिटी है, और अगर उसको सपोर्ट ना मिल पाए या जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल पाता है तो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले देखिए कार्बोकेटायन है टर्सरी। टर्सरी आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। टर्सरी क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस आई, अभी बताया था कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल। सेकंड की बात करें, सेकंड भी आपका सेकेंडरी है, ये भी मोर स्टेबल होगा, मतलब लेस। अगर बोले ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा 1 होगा, उसके बाद 2, और यहाँ पे 4 है क्योंकि 4 प्राइमरी है। प्राइमरी सेकेंडरी तो आपको पता ही होगा। और 3 सबसे लिस्ट स्टेबल होगा। अभी बताया मैं आपको ब्रिज हेड है और यहाँ पे क्या है, चार्ज लगा हुआ है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, 3, विच इज़ राइट आंसर। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अरेंज टू दिस बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही है, तो बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? देखिए बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि अब देखिए RCl लगा हुआ है, मतलब हमको यहाँ से इसको हटाना है। तो बोला है कि ऑर्डर बताना कोई बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसको किसको कौन सा ऐसा इसमें कंपाउंड दिया है जिससे हम Cl को हटाएं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो होगा, बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन के, ऐसा बोल सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा।
देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा सही होगा। तो देखिए पहला चीज़ है कि आपको टर्सरी दिया है। अब तो जैसे सी हटाओगे तो कार्बोकेटायन बनेगा टर्सरी। टर्सरी आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। लिस्ट होगी मतलब जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब ये सेकेंड, ये देखिए ये तो टर्सरी था, ये क्या था, सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड अब ब्रेक कर देगा, यहाँ से तोड़ देगा। और ये देखिए ये तो बेंजीन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग पहला काम करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, Cl निकालेंगे हम लोग। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, डी होगा। वही बताऊँगा एक्सप्लेन क्यों डी ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, ए होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। उसके बाद हो जाएगा आपका बी, और उसके बाद होगा सी। ये आर्डर है स्टेबिलिटी का। इसी का रिवर्स कर देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, इसी का जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी का। तो बॉन्ड एनर्जी का मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल है, सबसे ज़्यादा सी का होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद ए का होगा, और सबसे लिस्ट होगा डी का। तो देख लीजिए ऑर्डर कौन सा है, CBAD, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब मैं ये वाला ऑर्डर क्यों लिखा हो, देखिए सबसे पहला चीज़ है कि जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, हम लोग देखते हैं रेजोनेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा आपको पता है रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो हर एक स्ट्रक्चर बनाने में एनर्जी वो रिलीज़ करता है। आपको पता है स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड है, बेंजीन में 3 बॉन्ड होता है, और यहाँ पे 2 बेंजीन लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 बॉन्ड है, मतलब 6 टाइम ये क्या करेगा, अपने एनर्जी मतलब स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो 6 टाइम वो एनर्जी कम होगी। यहाँ पे आपका टर्सरी है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, रेजोनेंस को हम लोग देते हैं, उसके बाद फिर रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव देते हैं। तो ये फॉलो किया जाता है। तो रेजोनेंस सबसे ऊपर है तो ये इसलिए ज़्यादा होगा। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद आपका इंडक्टिव। तो हाइपर कंजुगेशन में देखेंगे तो 3 का अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ पे आप टर्सरी आप कार्बन लगा देते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH3, यहाँ प्लस लगाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे भी आप बता सकते हैं, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, पहले रेजोनेंस को देते हैं। तो यहाँ पे सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, DABC। अब ये देखिए सी सबसे ज़्यादा लिस्ट स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि पहले ही बताया हूँ कि जैसे ये बॉन्ड तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड पे प्लस लग जाएगा, और डबल बॉन्ड पे प्लस आपको पता है बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो इसकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको तोड़ना आसान नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस अरेंज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें बोला गया है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा। तो ये भी बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना। देखिए रिएक्शंस आपको देखना है कि किसका रिएक्शन करा रहे हैं, और रिएक्शन जब कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मतलब इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो सीधा सीधा देखिए ये क्वेश्चन में हम लोग सीधा सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन करा रहे हैं, मतलब अल्कीन बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिहाइड्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं करते, डिहाइड्रोजेशन तो अल्कोहलिक केस में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो H+ का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और हीट करेंगे तो वहाँ से क्या होता है, OH निकल जाता है, और यहाँ पे प्लस बनता है, मतलब कार्बोकेटायन इसमें इंटरमीडिएट बनता है। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जब भी हम लोग जितना देखिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो बॉन्ड एनर्जी भी मैंने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा। तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसमें कौन करेगा ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरमीडिएट बना देंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये भी स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड है। तो देखिए सबसे पहला क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और बी में कार्बोकेटायन आप बनाओगे तो क्या आएगा, ये आपका प्लस, और सी में अगर आप बनाते हो तो ये टर्सरी है। बाकी यहाँ रेजोनेंस वगैरह तो है नहीं, तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन पे आ जाएंगे। तो हाइपर कंजुगेशन इसमें देखिए कितना होगा, यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2,
और इसमें अगर आप देखेंगे टर्सरी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 7 अल्फाइड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बन रहा है? सी वाला। ठीक है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? सी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है कि सबसे तेज़ रिएक्शन कौन होगा, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा? स्टेबिलिटी हो जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है तो आपको देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कन्जुगेशन से देखें तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? सी वाला। उसके बाद कौन आया था? ए वाला। उसके बाद बी वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? आर सी, उसके बाद आर ए, और उसके बाद आर बी। चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन में आर सी, आर ए और आर बिल्कुल दिया हुआ है, और वो ऑप्शन है 3। तो आई थिंक आपको एक क्वेश्चंस आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।